सोचिए, आपका शरीर एक बहुत बड़ा और जटिल कारखाना है। इस कारखाने में हर सेकंड लाखों काम हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे कारखाने को चलाने के लिए एक चीज चाहिए, ऊर्जा। और यह ऊर्जा आती है ग्लूकोज से, यानी शुगर से। अब सवाल यह है कि यह शुगर आपके खून से आपकी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है। इसका जवाब है एक बेहद जरूरी हार्मोन इंसुलिन। और अगर यह इंसुलिन काम करना बंद कर दे, तो वही होता है जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंसुलिन की पूरी कहानी समझेंगे। यह क्या है, यह कैसे बनता है, यह शरीर में क्या करता है, और जब यह गड़बड़ा जाए तो क्या होता है। तो अगर आप अपनी सेहत को सच में समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आप ऐसी ज़रूरी और सच्ची जानकारी चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपकी सेहत से जुड़ी ऐसी बातें बताई जाती हैं, जो शायद आपका डॉक्टर भी उतने आसान शब्दों में नहीं बताता। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन का मतलब होता है एक ऐसा रासायनिक संदेशवाहक जो शरीर के एक हिस्से में बनता है और दूसरे हिस्सों को निर्देश देता है। इंसुलिन बनता है हमारे पेट के पीछे मौजूद एक ग्रंथि में, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पैंक्रियास कहते हैं। ये ग्रंथि लगभग 6 इंच लंबी होती है और यह दो बड़े काम करती है। एक तरफ यह पाचन के लिए एंजाइम बनाती है और दूसरी तरफ यह हार्मोन बनाती है, जिनमें सबसे अहम है इंसुलिन। अग्न्याशय के अंदर कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इन्हीं के अंदर बीटा कोशिकाएं होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। यह नाम थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बात बहुत सीधी है। आपके पेट के पीछे एक छोटी सी ग्रंथि है और उसमें कुछ खास कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन बनाती रहती हैं। अब यह समझते हैं कि इंसुलिन की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। जब आप कुछ खाते हैं, चाहे रोटी हो, चावल हो, मीठा हो, फल हो, तो आपका पाचन तंत्र और उसे तोड़ता है और उसमें से ग्लूकोज निकालता है। यह ग्लूकोज आपके खून में मिल जाता है। अब आपके खून में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। आपका शरीर इसे तुरंत भांप लेता है। जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ती है, आपके अग्न्याशय को संकेत मिलता है और वह इंसुलिन छोड़ने लगता है। ये इंसुलिन खून में घुल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। अब इंसुलिन का काम शुरू होता है। यह एक चाबी की तरह काम करता है। आपकी हर कोशिका के बाहर एक ताला लगा होता है। इसे इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। जब इंसुलिन इस ताले में लगता है, तो कोशिका का दरवाजा खुल जाता है और ग्लूकोज अंदर जा सकता है। बिना इंसुलिन के यह दरवाजा बंद रहता है। ग्लूकोज खून में तैरता रहता है, लेकिन कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। और यही डायबिटीज की बुनियादी समस्या है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, इंसुलिन एक चाबी है, कोशिका का रिसेप्टर एक ताला है, और ग्लूकोज वह मेहमान है जिसे अंदर जाना है। जब चाबी सही से काम करे, तो मेहमान अंदर जाए, कोशिका को ऊर्जा मिले और खून में शुगर का स्तर सामान्य हो जाए। यह प्रक्रिया दिन में कई बार होती है, हर बार जब आप कुछ खाते हैं। लेकिन इंसुलिन का काम सिर्फ इतना नहीं है। यह सिर्फ ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इंसुलिन एक बहुत ताकतवर हार्मोन है, जो शरीर में कई और काम भी करता है। पहला काम, यह लिवर को संकेत देता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करो। यानी जब खून में शुगर ज्यादा हो, तो लिवर उसे स्टोर कर लेता है, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा काम, यह मांसपेशियों को ग्लूकोज लेने और उससे ऊर्जा बनाने में मदद करता है। यही वजह है कि जब आप व्यायाम करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करती हैं। तीसरा काम, इंसुलिन चर्बी बनाने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। जब शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो और उसकी जरूरत न हो, तो इंसुलिन उसे वसा, यानी फैट के रूप में जमा करने का काम भी करता है। यही वजह है कि ज्यादा मीठा और कार्बोहाइड्रेट खाने से वजन बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज मतलब ज्यादा इंसुलिन, और ज्यादा इंसुलिन मतलब ज्यादा चर्बी का जमाव। अब चलते हैं एक बहुत दिलचस्प पहलू की तरफ। शरीर में इंसुलिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह पूरे दिन बदलता रहता है। जब आप खाना खाते हैं, तो इंसुलिन का स्तर बढ़ता है। जब आप भूखे होते हैं, यानी खाना नहीं खाया हो, तो इंसुलिन कम हो जाता है। और जब इंसुलिन कम होता है, तो शरीर जमा हुई ऊर्जा को इस्तेमाल करने लगता है। यानी रात को सोते वक्त जब आप कई घंटों से कुछ नहीं खाते, तब आपका शरीर जमा हुई चर्बी और ग्लाइकोजन से ऊर्जा लेता है। इसीलिए रात का खाना जल्दी खाने और सुबह का नाश्ता देर से करने को आजकल बहुत से विशेषज्ञ फायदेमंद मानते हैं,
क्योंकि इससे इंसुलिन कम रहता है और शरीर को चर्बी जलाने का मौका मिलता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, डायबिटीज और इंसुलिन का रिश्ता। डायबिटीज दो तरह की होती है और दोनों में इंसुलिन की भूमिका अलग अलग होती है। पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम, यानी जो हमें बीमारियों से बचाता है, गलती से अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं पर हमला कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। नतीजा यह होता है कि शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या बहुत कम बनाता है। यह अक्सर बच्चों और युवाओं में देखी जाती है। इन मरीजों को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं जिंदगी भर। बिना इंसुलिन के इनका जीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं सकता। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज, जो भारत में सबसे आम है और जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। इसमें शुरुआत में अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है, लेकिन समस्या यह है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती। यानी चाबी तो है, लेकिन ताला जाम हो गया है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इस स्थिति में शरीर ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह ग्लूकोज को अंदर धकेल सके, लेकिन धीरे धीरे अग्न्याशय थक जाता है, बीटा कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और फिर एक वक्त आता है जब इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में खून में शुगर का स्तर बढ़ता जाता है और डायबिटीज हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज की सबसे बड़ी वजहें हैं खराब खान-पान, बहुत ज्यादा मीठा और मैदा खाना, शारीरिक गतिविधि न करना, मोटापा और तनाव। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बेहद जरूरी अवधारणा है जिसे हर किसी को समझना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो सोचते हैं कि उन्हें डायबिटीज नहीं है, इसलिए वे सुरक्षित हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज से पहले की अवस्था है, जिसे प्री डायबिटीज भी कहते हैं। इसमें खून में शुगर का स्तर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इतना नहीं कि डायबिटीज कहलाए। यह एक चेतावनी है शरीर की तरफ से। और अच्छी बात यह है कि अगर इस वक्त ध्यान दिया जाए, खाना सुधारा जाए, व्यायाम शुरू किया जाए, वजन कम किया जाए, तो डायबिटीज को पूरी तरह रोका जा सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण बहुत साफ नहीं होते, लेकिन कुछ संकेत हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आना, हमेशा थकान लगना, मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा होना, पेट पर चर्बी का जमाव और गर्दन या बगल में काली पड़ी त्वचा। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि तनाव भी इंसुलिन को प्रभावित करता है? जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। यह कॉर्टिसोल खून में शुगर बढ़ा देता है ताकि शरीर को तुरंत ऊर्जा मिले, जैसे पुराने जमाने में किसी खतरे से भागना हो। लेकिन आज के जमाने में तनाव शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। काम का दबाव, रिश्तों की समस्याएं, पैसों की चिंता। और हर बार जब कोर्टिसोल से खून में शुगर बढ़ती है, तो इंसुलिन भी बढ़ता है। लंबे समय तक ऐसा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है। यही वजह है कि तनाव और डायबिटीज का सीधा रिश्ता है। नींद भी इंसुलिन पर असर डालती है। जो लोग कम सोते हैं या अनियमित नींद लेते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा देखी जाती है। शोध बताते हैं कि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी अगले दिन इंसुलिन की संवेदनशीलता को कम कर सकती है। यानी अच्छी नींद लेना सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं, यह आपके हार्मोन का संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में कब और क्यों दिया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेना मतलब बीमारी बहुत बढ़ गई है। ये पूरी तरह सच नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में तो शुरू से ही इंसुलिन की जरूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज में पहले दवाइयों से काम चलाया जाता है, जो या तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाती हैं या कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती हैं। लेकिन जब अग्न्याशय बहुत थक जाता है और पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, तो बाहर से इंसुलिन देना जरूरी हो जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन की अलग अलग किस्में होती हैं। कुछ तेज असर करती हैं, जो खाने से पहले दी जाती हैं, और कुछ धीरे धीरे असर करती हैं, जो पूरे दिन या रात भर काम करती हैं। आज की तकनीक ने इंसुलिन इंजेक्शन को बहुत आसान बना दिया है। पतली सुइयां, इंसुलिन पेन, और यहां तक कि इंसुलिन पंप जो लगातार इंसुलिन देते रहते हैं। एक बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, वह यह है कि इंसुलिन को खाया क्यों नहीं जा सकता, इंजेक्शन क्यों लेना पड़ता है। इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, और जब आप कोई प्रोटीन खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र उसे तोड़ देता है। ठीक जैसे आप दूध पीते हैं तो उसका प्रोटीन पचता है, वैसे ही अगर इंसुलिन खाया जाए तो वह पेट में पहुंचते ही टूट जाएगा और बेकार हो जाएगा।
इसीलिए इसे सीधे खून में या त्वचा के नीचे इंजेक्शन से दिया जाता है, ताकि यह सीधे काम पर लग जाए। हालांकि वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं कि क्या किसी तरह इंसुलिन को मुंह से दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई कारगर तरीका नहीं मिला है। अब एक बहुत जरूरी बात, इंसुलिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी खून में शुगर का बहुत कम हो जाना। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा तब होता है जब डायबिटीज का मरीज इंसुलिन ले तो ले, लेकिन खाना ना खाए या जरूरत से ज्यादा इंसुलिन ले ले। इसके लक्षण हैं चक्कर आना, पसीना आना, हाथ कांपना, दिल तेज धड़कना, घबराहट और बहुत तेज भूख लगना। गंभीर मामलों में बेहोशी भी हो सकती है। यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों को हमेशा अपने पास कुछ मीठा रखने की सलाह दी जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत शुगर को सामान्य किया जा सके। अब बात करते हैं कि आप अपने इंसुलिन को प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक रख सकते हैं। यह बात उन सभी के लिए है जो डायबिटीज से बचना चाहते हैं या जिन्हें प्री डायबिटीज है। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है नियमित व्यायाम। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां इंसुलिन के बिना भी ग्लूकोज लेने लगती हैं। साथ ही व्यायाम इंसुलिन रिसेप्टर्स को ज्यादा संवेदनशील बनाता है, यानी कम इंसुलिन में ज्यादा काम होता है। रोज सिर्फ 30 मिनट की तेज चाल भी बहुत फर्क डाल सकती है। दूसरी बात है खान पान। जो चीजें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं, जैसे मैदा, सफेद चावल, चीनी, मीठे पेय, इन्हें कम करें। इनकी जगह साबुत अनाज, दालें, सब्जियां और प्रोटीन युक्त खाना खाएं। जब आप ऐसा खाना खाते हैं जो धीरे धीरे पचता है, तो ग्लूकोज धीरे धीरे खून में आता है और इंसुलिन को एकदम से उछलना नहीं पड़ता। यह आपके अग्न्याशय के लिए भी अच्छा है और आपके वजन के लिए भी। तीसरी बात, वजन नियंत्रण। खासकर पेट की चर्बी इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी दोस्त है। पेट के आसपास जमी चर्बी सूजन पैदा करने वाले रसायन छोड़ती है, जो इंसुलिन के काम में रुकावट डालते हैं। इसीलिए अगर आपका पेट बड़ा है, तो यह सिर्फ सुंदरता की बात नहीं, यह सेहत की बात है। चौथी बात, तनाव कम करें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। ध्यान, योग, गहरी सांस और अपनी पसंद की चीजें करना, ये सब कॉर्टिसोल को कम करते हैं और इंसुलिन के संतुलन को बेहतर बनाते हैं। पांचवी और आखिरी बात, अच्छी नींद। रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। सोने का वक्त नियमित रखें। नींद में गड़बड़ी न करें, क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह आपके पूरे हार्मोन सिस्टम की मरम्मत का वक्त है। अब एक और पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं, इंसुलिन का खोजा जाना इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी चिकित्सा उपलब्धियों में से एक है। सन 1921 से पहले टाइप 1 डायबिटीज का मतलब था निश्चित मृत्यु। बच्चे जो इस बीमारी से पीड़ित होते थे, वे कुछ ही महीनों या सालों में दम तोड़ देते थे। डॉक्टर जानते थे कि शुगर से कुछ गड़बड़ है, लेकिन इलाज नहीं था। फिर कनाडा में फ्रेडरिक बैंटिंग और उनके साथी चार्ल्स बेस्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुत्तों पर शोध करते हुए अग्न्याशय से एक तरल पदार्थ निकाला और उसे एक डायबिटीज के कुत्ते को दिया। नतीजा चमत्कारी था, कुत्ते की हालत सुधर गई। फिर यही प्रयोग इंसानों पर किया गया। जनवरी 1922 में 14 साल के एक लड़के को, जो टाइप 1 डायबिटीज से मरणासन्न था, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। वह ठीक हो गया। यह खबर जब अस्पताल में फैली, तो वहां मौजूद डॉक्टरों और मरीजों के परिवार वाले रो पड़े। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। बैंटिंग को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और उन्होंने अपना पुरस्कार अपने साथियों के साथ बांट लिया। यह इंसानियत की एक बेहद खूबसूरत कहानी है। आज इंसुलिन कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। पहले यह जानवरों, सुअर और गाय के अग्न्याशय से निकाला जाता था, लेकिन 80 के दशक से जैव तकनीक ने इसे बदल दिया। अब इंसुलिन को बैक्टीरिया या खमीर की कोशिकाओं में इंसानी जीन डालकर बनाया जाता है। ये इंसानी इंसुलिन के एकदम जैसा होता है और बहुत सुरक्षित भी। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसी कृत्रिम इंसुलिन पर जीवित हैं। विज्ञान की दुनिया में इंसुलिन को लेकर बहुत शोध जारी है। वैज्ञानिक एक ऐसा इंसुलिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ब खुद खून में शुगर का स्तर भांप ले और उसी हिसाब से काम करे। जब शुगर बढ़े तो सक्रिय हो जाए और जब सामान्य हो जाए तो रुक जाए। इसे स्मार्ट इंसुलिन कहते हैं। इसके अलावा इंसुलिन पंप और कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर का मेल, जिसे क्लोज्ड लूप सिस्टम
या आर्टिफिशियल पैंक्रियास कहते हैं। यह तकनीक अब असली मरीजों के काम आ रही है। ये एक छोटा यंत्र है जो लगातार खून में शुगर नापता रहता है और जरूरत के हिसाब से इंसुलिन देता रहता है। यह डायबिटीज के मरीजों की जिंदगी को बहुत आसान बना रहा है। भारत के संदर्भ में यह जानना बेहद जरूरी है कि हम दुनिया में डायबिटीज की राजधानी कहलाते हैं। भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और उतने ही या शायद ज्यादा प्री डायबिटीज में हैं। इसकी बड़ी वजहें हैं। हमारा खान पान, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, शारीरिक गतिविधि का कम होना, आनुवंशिक संवेदनशीलता और बढ़ता तनाव। भारतीयों में डायबिटीज पश्चिमी देशों की तुलना में कम उम्र में और कम वजन पर भी हो सकती है। यानी सिर्फ इसलिए कि आप मोटे नहीं हैं, यह मत मानिए कि आपको डायबिटीज नहीं हो सकती। नियमित जांच जरूरी है। खाली पेट शुगर टेस्ट और HbA1c टेस्ट, ये दोनों जांचें हर साल या डॉक्टर की सलाह पर करवाते रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसुलिन क्या है, यह कहाँ बनता है, यह शरीर में कैसे काम करता है, डायबिटीज से इसका क्या रिश्ता है और हम कैसे इसे प्राकृतिक तरीकों से दुरुस्त रख सकते हैं। इंसुलिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, यह हमारी जिंदगी का एक जरूरी स्तंभ है। इसे समझना, इसकी देखभाल करना और इसे सही रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है। सेहत को हम अक्सर तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कोई बड़ी तकलीफ ना हो। लेकिन याद रखिए, रोकथाम इलाज से हमेशा बेहतर होती है। छोटी छोटी आदतें, थोड़ा चलना, कम मीठा खाना, सही नींद लेना, तनाव कम करना, ये सब मिलकर आपके इंसुलिन को और आपके पूरे शरीर को सालों साल दुरुस्त रख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सी बात नहीं लगी। आपके कमेंट हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर आपके परिवार में या जानने वालों में कोई डायबिटीज से पीड़ित है या सेहत को लेकर जागरूक होना चाहता है, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। एक अच्छी जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही जरूरी स्वास्थ्य विषय पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए।